आ गया मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, आपसे बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हो, बस ध्यान रखो। देखो जब भी रूट आता है ना तो आप घबरा जाते हो, घबराना नहीं है, ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या ध्यान देना है, 10 की पावर है 5/2। यहाँ पे ना कभी कभी इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि 10 की पावर 5/2 है कि रूट एक्स की भी पावर है। देखो अगर यहाँ पूरे में ब्रैकेट लग जाता, मतलब ऐसे वाला ब्रैकेट होता तो ये पूरे की पावर होती, वरना सिर्फ 10 की पावर है। ठीक है, अगर बाय एनी चांस आपको इस चीज में कंफ्यूजन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बहुत बढ़िया है। चलो करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। बेसिकली यहाँ देखो क्या है, रूट एक्स है, ठीक है। ये जो डिवाइड में है ना, हम चाहते हैं अगर दूसरी साइड 0 है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाए। अगर आप इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई में नहीं जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या है कि भाई x² के अपॉन में 1 है, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो रूट x है ये ऐसे ही रहने दो, और x की पावर जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर दो रूट x से, ठीक है। -10 की पावर 5/2 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ये अब डिवाइड में पूरे क्या आ गया ना, आप दूसरी साइड ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा। अब आप सोचोगे भाई ये क्या बवाल मच गया हमने, x² और रूट x -10 टू द पावर 5/2। ये ना देखो देखने में ऐसा लगता है बहुत ईजी। एक बात बताओ, रूट का क्या मतलब होता है, पावर आधी। रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधी। एक बात बताओ, आपके पास 2 पेन है, चलो पेन नहीं लेते, मैंने बोला आपके पास 2 एप्पल है और एक आधा एप्पल है, टोटल कितने हो गए, 2.5 एप्पल, 2.5 एप्पल्स, राइट। तो यहाँ भी तो वही है, ये 2 है और ये आधी है, कितनी हो जाएगी, x की पावर 2.5, खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखो ये माइनस में है, दूसरा जाके प्लस 10 की पावर, अच्छा 5/2 भी 2.5 ही होता है, ठीक है। तो देखो पावर पावर सेम है तो नंबर्स इक्वल हो जाते हैं। बेसिकली ऐसे x की वैल्यू आ गई 10 और वो भी प्लस की। इजी था, है ना, इजी। देखो थोड़ा सा लिख रहे हो ना तो आपको आ जाएगा समझ। चलो यहाँ देखो, यहाँ क्या है भाई, फिर से वही चीज़ है, रूट y है कि इसके अपॉन में हम 1 ले लेंगे और दूसरी साइड भेज देंगे इसे, ठीक है। तो देखो 18/√y, तो रूट y का हमने एलसीएम ले लिया। अब रूट y को इससे मल्टीप्लाई करना था, जैसे हमने यहाँ पे रूट x की यहाँ पे x² से करी थी, राइट। तो यहाँ पे भी कर देते हैं, माइनस रूट y को अच्छा मल्टीप्लाई करोगे तो रूट y का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। रूट y से मल्टीप्लाई करोगे ना तो रूट y का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, इज इक्वल्स टू 7/√y है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, अगर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये पूरे के डिवाइड में है और यहाँ प्लस माइनस नहीं है और इस टीम से अलग कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो सीधा कट जाते हैं, तो सीधा कट जाते हैं, काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 18 - y इज इक्वल्स टू 7, राइट, ये बचा। अच्छा इसे उधर और इसे इधर, 18 - 7 आपके पास आ जाएगा 11 और इधर आ जाएगा y, कोई दिक्कत नहीं। कैसा आंसर आ रहा है आपके पास, प्लस का पॉजिटिव। y की वैल्यू आई 11 और x की वैल्यू आई 10, तो आपको क्या पता चल रहा है भाई कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था, कितना इजी था, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करोगे तो आपको भी ये बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ईजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आ गया है नेक्स्ट रूट का क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना एग्जांपल है कि हर एक रूट का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, कुछ बहुत इजी भी होते हैं। देखो यहाँ पे रूट x सेम ही है, तो बेसिकली डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को प्लस कर सकते हो, मतलब 4 + 6 10 अपॉन में आ गया रूट x, इधर 5 रूट x ऑलरेडी बैठा हुआ है। अच्छा ये यहाँ पे किस में, डिवाइड में, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ एक ऑलरेडी रूट x है, एक और आ जाएगा तो रूट x की पावर 2 हो जाएगी, है ना। और पावर और स्क्वायर की दुश्मनी है बेसिकली, मतलब स्क्वायर और रूट की दुश्मनी है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और इस साइड 10 है। अच्छा 5 इधर किस में था, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके डिवाइड चला जाएगा। अच्छा 10/5 कितना होता है, 2 होता है क्या, तो x की पावर मतलब x की वैल्यू 2 आ गई ना, पॉजिटिव ना, ठीक है। ये वाला तो आपने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट के साइड चलते हैं। अच्छा 256 रूट में किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ जल्दी, 16 का होता है, ठीक है। y², 625 किसका होता है, 25, मतलब 25 से 625। अच्छा इस साइड प्लस, दूसरी साइड जाके माइनस, बता सकते हो 25 में से 16 माइनस करके क्या आएगा, बता दिया ना आपने। अच्छा क्या है यहाँ पे, पावर क्या है 2, भाई ये तो डबल फेस्ड है ना, डुअल फेस्ड, तो भाई प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा आंसर। y की वैल्यू आ गई +3 और -3, है ना। तो अब जरा कंपेयर करते हैं, x की वैल्यू आई थी 2 और y की वैल्यू +3 -3। देखो जब प्लस माइनस के साथ एक नंबर आता है तो ऑब्वियसली नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ क्या है यहाँ पे, 2 3 बड़ा है और -3 2 से छोटा है, तो भाई ग्रेटर स्मॉलर एक साथ आ गया, तो नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। समझ आया, नेक्स्ट ट्राई करो।
तो आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, आप कहोगे इसमें कहीं रूट वूट भी नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए रखा है इस वीडियो में ताकि आप पुराने कंसेप्ट भी थोड़े बहुत रिवाइज करते चलो ना। देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड जाके प्लस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। बेसिकली क्या आएगी, +3 और -3, क्योंकि पावर 2 थी तो भाई 2 साइन आने थे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अच्छा आपको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, नहीं आती तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हो, लास्ट की एक ही वीडियो आपको देखनी है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, 21 के फैक्टर्स निकालो, 3 और 7 आ गए। फर्स्ट नंबर क्या है, 2, 3 और 7 को ऐसा कुछ पेयर बनाओ इसमें कि प्लस या माइनस करके 13 आ जाए। ठीक है, 7 3 = 21, बेसिकली 21 +2 या -2 तो आने नहीं वाला। 3 2 = 6, 6 + 7 13। अब क्या कोशिश करनी है कि पहले लिखो बड़ा नंबर, 7 लिख दिया, बाद में लिख दिया 6। ठीक है, क्यों रीजन है सारी चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियो देखोगे सब समझ आ जाएगा। अब देखो प्लस प्लस है तो मैंने आपको साइन जो हमारी चीट शीट थी वो दे रखी थी, प्लस प्लस का हमेशा आंसर आता है माइनस माइनस में। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आपके पास क्या है, -6 -7 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जो कि सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। क्या यहाँ पे ना जो आपके पास y² का कोफिशिएंट था वो 2 था। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या कराते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से मतलब -7/2 -6/2, हम वो नहीं करते क्योंकि बहुत बार फ्रैक्शंस में गड़बड़ होती है, बच्चों के डेसिमल में लाने में प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है, तो हम वो नहीं करते। ये 2 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आगे प्लस का 6 और माइनस का 6। अब इसे कंपेयर करो, -7 -6 से, देखो ये दोनों तो इक्वल है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल। अब ये जो है -7 -6 से छोटा है, -7 प्लस के 6 से भी छोटा है, तो क्या है भाई, y या तो कभी कभी छोटा हो रहा है x से, या फिर y x के कभी कभी इक्वल भी हो रहा है। तो फिर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप समझ पाए मैंने क्या कहा, ऐसे वाले क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हैं बहुत सारे। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला रूट का है। अच्छा जी, तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है ये लास्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। देखने में आपको बहुत छोटा लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा, ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, लेकिन आपको इस तरह क्वेश्चन आने चाहिए तो मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो चलो देखो क्या है, यहाँ पे माइनस दूसरी साइड जाके प्लस 4x² = 216। अच्छा 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड, 216/4, 4 5 = 20 और 4 4 = 16, तो x² की वैल्यू आ गई 54। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, दूसरा जाके रूट बन जाता है। ठीक है, 54 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसे ही रहने दो। अभी दूसरी साइड चलो, 5y³ = यहाँ पे माइनस में दूसरा जाके प्लस चला गया y³। अब 5 किस में, मल्टीप्लाई में, दूसरा जाके डिवाइड चला जाएगा, 810/5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा 5 1 = 5, 5 6 = 30 और 5 2 = 10, y³ की वैल्यू आ गई 162। अब आप देख सकते हैं परफेक्ट क्यूब किसी के भी नहीं है ना। अब ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे कि अच्छा भाई कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ इसे। ठीक है, सबसे इजी तरीका होता है ना अप्रॉक्सीमेशन का। ठीक है, आपके पास आपकी मेरी काफ़ी रिक्वेस्ट भी पड़ी थी कि अच्छा कोई ऐसा मेथड बताओ आप हमें, कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट रूट नहीं है, उसका कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो उसका कैसे निकाला जाता है, देखो सपोज आपके पास 54 है, इसके आसपास के स्क्वायर्स देखो, 7 7 = 49 होता है और 8 8 = 64 होता है। किसके ज़्यादा पास है भाई, आपको दिख रहा है 49 के पास है, क्योंकि सिर्फ 5 का डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ 5 का डिफरेंस, और इस साइड देखोगे तो 10 का डिफरेंस है, भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस साइड। तो मतलब 7 के स्क्वायर के पास होगा, तो आप इसे अप्रॉक्सीमेशन में 7.2 7.3 लिख सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। ईजी है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन इस साइड क्यूब है तो देखो बेसिकली क्या है ना, इसे हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से करोगे तो यहाँ पे कभी इक्वल टू वगैरह का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि 1 2 जीरोस जैसे निकलते हैं ना, उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको, तो वो नहीं करते हैं। x की वैल्यू 54 है, तो इसे मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगी। 54 को कैसे लिख सकते हो आप, 9 6 = 54 होता है। ठीक है, 9 किसका, 3 का है स्क्वायर, तो 3√6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो भाई प्लस माइनस दो मुखी, डुअल फेस्ड। अभी इस साइड चलो, 162 है आपके पास, 162 की जरा फैक्टर्स निकाल सकते हो, 81 × 2 लिख सकते हो 162 को। अच्छा 81 को आप 9 9 से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो स्क्वायर होता तो 9 बाहर आ जाता, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पे है क्यूब, तो आपको 3 3 की जोड़ी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो 3 3 और 3 और 3,
ठीक है। अब देखो इनकी बन गई जोड़ी, क्योंकि क्यूब है तो 3 की जोड़ी बनेगी, ठीक है। और यहाँ रह गया √6, लेकिन यहाँ क्योंकि क्यूब था और ये भोले होते हैं थोड़े, तो y की वैल्यू आ गई प्लस का 3√6, लेकिन यहाँ पे आई है x का प्लस माइनस √3, ठीक है, प्लस माइनस 3√6। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, देखो प्लस का 3√6 और प्लस का 3√6 तो इक्वल हो जाएगा, तो मतलब x इज इक्वल टू y, और दूसरे वाला माइनस का 3√6 प्लस के 3√6 से छोटा है, ठीक है। x छोटा है मतलब y बड़ा है, तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y। फाइन, समझ आई। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे में बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आगे वाले वीडियोस में आने वाले हैं। आगे हम लीनियर इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्लस एक टाइप का क्वेश्चन होता है आपके पास, जैसे सपोज आपकी जर्नल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपकी जर्नल फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सपोज कुछ ऐसा दे दिया 3√2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला जो है 3√2, ये वाला कभी कभी दिक्कत करता है बच्चों को, तो ये वाले नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस सेशन का फ्री क्विज आपको गाइडलिंक ऐप या फिर वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।